मैं विशेष रूप से नवरात्रे च संप्राप्ति किम कर्तव्यम द्विजोत्तमः, नवरात्र में किस प्रकार से माता भगवती का पूजन करना चाहिए। तो सभी लोग बड़े ध्यान से श्रवण करेंगे। अमावस्यां च संप्राप्य संभारं कल्पयेत् शुभम, हविष्यं चासनं कार्यमेकभुक्तं तु तद्दिने। सबसे पहला नियम क्या करना है नवरात्रि का व्रत करने से पहले? अमावस्यां च संप्राप्य, अमावस्या के दिन अर्थात कल से नवरात्रि है तो आज के दिन, संभारं कल्पयेत् शुभम, क्या करें? जितनी भी पूजा की सामग्री है सब इकट्ठा कर लें, और इकट्ठा करने के बाद हविष्यं चासनं कार्यं एकभुक्तं तु तद्दिने, अमावस्या के दिन केवल एक समय भोजन करें। सभी लोग बड़े ध्यान से श्रवण करेंगे। चैत्र की नवरात्रियां बहुत लोग करते हैं, कोई आश्विन की करते हैं, प्रतिपदा से लेकर नवमी पर्यंत। तो अमावस्या को केवल एक समय भोजन करना चाहिए, वेद व्यास जी महाराज कह रहे हैं। ऐसा नहीं कि कल से व्रत है, बहुत लोग कहते हैं, माताएं कहती हैं अगर बेटा व्रत कर ले तो माता कहती है जा बोलते और व्रत तो आज पेट भर के खा ले। बोलो राधे राधे। परंतु वेद व्यास जी कह रहे हैं अगर किसी को भी, भले कोई माता हो या पुरुष हो, कोई भी हो, अगर नवरात्र का व्रत करे तो क्या करे? अमावस्या को पूजन की सामग्री इकट्ठा कर ले और एक समय भोजन करे, एक भुक्तम तु तद्दिने, एक समय भोजन करके माता भगवती का वो व्रत प्रारंभ करे। और सबसे पहले क्या करे? प्रतिपदा के दिन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान ध्यान करे, संध्योपासन इत्यादि नित्य कर्म करे, और 4 हाथ लंबी चौड़ी एक वेदी का निर्माण करे, जिस वेदी के ऊपर माता भगवती का स्थापन किया जाता है। 4 हाथ लंबी चौड़ी हो और ऊंची कितनी हो? 1 हाथ ऊंची कम से कम होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम पूजा कर रहे हैं तो जमीन पर रख के कर लिया। देवता का आसन अपने से ऊंचा होना चाहिए। देखिए हम लोग भी मंडप में जब पूजन करते हैं तो अपने आसन से ऊंचा आसन बनाते हैं माता के लिए, ताकि उनके प्रति हमारे हृदय में सम्मान की भावना आए। अगर कोई व्यक्ति आपसे नीचे आसन में बैठा होगा तो उसके प्रति सम्मान नहीं आएगा। इसलिए जब कथा की जाती है तो व्यास जी का आसन थोड़ा ऊंचा बनाया जाता है, इसी कारण से, ताकि हम सम्मान पूर्वक उस कथा का श्रवण करें। उसी प्रकार से पूजा में भी नियम है, पूजा करें तो देवता का आसन अपने से ऊंचा हो। घर में जब कोई बड़े बुजुर्ग आए, गुरुजन आए, तो उनको भी ऊंचा आसन देना चाहिए, क्योंकि उच्चा समस्तो ही गुरुर विभाति शिष्यस्तु निश्चय रीति रीति शास्त्र। ऊंचे आसन में भगवान गुरु विराजमान होते हैं। तो दिव्य आसन का निर्माण करें और विप्रे संतोषितः कार्यं संपूर्णं सर्वथा भवेत्, नवपंचत्रयस्येको दिव्या पाठे द्विजास्मृता। अगर उसकी इच्छा हो कि मैं 9 दिन माता भगवती का घर में पाठ कराऊं, बहुत लोग करवाते हैं, नवावृत्ति करवाते हैं, संपुट पाठ करवाते हैं, चंडी पाठ करवाते हैं, तो उसमें ब्राह्मणों की संख्या कितनी हो? नवपंचत्रयस्येको दिव्या पाठे द्विजामता। या तो 9 ब्राह्मण हो, या 5 ब्राह्मण हो, या त्रयस्येको, या 3 हो, या 1 हो, अगर देवी का पाठ कराना हो। अर्थात जिसकी जैसी सामर्थ्य हो वैसे देवी का पाठ करे। अगर उतनी सामर्थ्य न भी हो तो स्वयं माता भगवती का व्रत करे और उनका पूजन करे। जन्मेजय ने प्रश्न किया, महाराज आपने बताया कि किस प्रकार हमने प्रथम दिन पूजन करना है, तो पूजा हम करें किसमें? प्रतिमा में करें कि फोटो में करें, किसमें करें? वेद व्यास जी कहते राजन, अगर माता भगवती की प्रतिमा हो तो प्रतिमा में पूजन करना चाहिए। अगर प्रतिमा न हो तो यंत्र में, यंत्र भी ना हो तो नारियल में माता भगवती का पूजन करें। एक दिव्य कलश का निर्माण करे, उस कलश के ऊपर माता भगवती का आवाहन करें। आपने देखा होगा नवरात्र का जब व्रत किया जाता है तो पहले दिन कलश स्थापना की जाती है, अर्थात उस कलश में माता भगवती का नित्य पूजन होता है। जिस प्रकार से यहाँ मंडप में आचार्य जी नित्य उस विशाल कलश में माता भगवती का पूजन कराते हैं, अर्थात दिव्य कलश का निर्माण तो करना ही करना है। प्रतिमा हो तब भी कलश का निर्माण करना चाहिए, क्योंकि कलश में भगवान वरुण का भी वास होता है।
अनेक देवताओं का वास कलश में बताया गया है। तो इस प्रकार माता भगवती का स्थापन करें। अर्चा भावे तथा यंत्रम नवाणम मंत्र संयुतम स्थापित वीक्ष पूजार्थम कलशम तत्र पार्श्वतः। कलश का स्थापन तो अवश्य ही करना चाहिए। स्थापित पीठ पूजार्थम, क्योंकि जब तक कलश का स्थापन नहीं होगा माता भगवती का पीठ पूजन, जिस पीठ पर जिस आसन पर माता भगवती का पूजन हो रहा है वो पूजन सफल नहीं होता है। इसलिए पूजा में कलश अवश्य स्थापित करें। बहुत सी माताएं व्रत करती हैं नवरात्रि का पर कलश स्थापन नहीं करती, तो कलश स्थापन अवश्य करना चाहिए। उसके लिए क्या चाहिए, आप कलश लेकर आइए, तांबे का कलश है, उसमें जल डालिए, एक सिक्का डालिए, सुपारी डालिए, कच्ची हल्दी डाल दीजिए, थोड़ा कुसा डाल दीजिए, सरसों डाल दीजिए, और अगर स्वर्ण का टुकड़ा हो तो वो भी डाल दीजिए, और उसे एक रक्षा धागा से लपेट कर उसमें पंच पल्लव, अगर आम और पीपल के पत्ते मिल जाए उनको बढ़िया सजा कर उसमें नारियल को स्थापित करके माता भगवती का पूजन करना चाहिए। और ऊपर से बढ़िया लाल वस्त्र रेशमी वस्त्र उड़ा लिया और माता से भावना की भैया आप यहाँ पर आकर हमारी पूजा को आप स्वीकार कीजिए। इस प्रकार 9 दिवस तक पूजन करना चाहिए।